हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं शेफ बेंदा स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं सीज़र सैलेड और इसको मैं अपनी रेसिपी से बनाने वाला हूं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना लेट किए हुए। तो सबसे पहले हम यहां पर क्रोटन्स बनाने वाले हैं, जिसको कि हम ब्रेड से ना बना के यहाँ पे पाव का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमने 2 पाव लिया है और उसको हमने एक शेप दे देना है, यानी कि उसके छोटे छोटे टुकड़े कट कर देने हैं। तो फ्रेंड्स, हम बताएंगे आपको कि आप गार्लिक ब्रेड भी कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पे हमने ब्रेड को कट कर दिया, उसके बाद हमने बटर में फ्राई किया हुआ गार्लिक डाल देना है। तो फ्रेंड्स, उसका मिक्सचर हमने ब्रेड के जो स्लाइस कट कर दिए हैं तो उसमें दोनों साइड से अच्छी तरीके से लगा देना है। तो फ्रेंड्स, जब भी आप सैलेड के लिए क्रोटन्स बनाते हैं तो आपने उनको फ्राई ना करके रोस्ट ही करना है, और अगर आप इस तरह से बनाएंगे तो बहुत ही बेहतरीन होगा। तो फ्रेंड्स, अब हमने यहाँ पे एक जाली लिया है जिसको कि हम ओवन के अंदर डाल देंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ओवन का जो टेम्परेचर है वो है यहाँ पे 230 डिग्री। तो उसमें ही हमने यहाँ पे 5 से 6 मिनट तक ब्रेड को दोनों साइड से अच्छी तरीके से रोस्ट कर लेना है। तो फ्रेंड्स, अगर आपके पास पाव नहीं है तो दोस्तों आप सैंडविच ब्रेड या नॉर्मल ब्रेड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हमने इसको छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर देना है, ताकि सैलेड के साथ हम यहाँ पे जो क्रोटन्स है उसको भी अच्छी तरीके से बाइट कर लें। तो हमने यहाँ पे कट करके रेडी कर दिया है। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि यहाँ पे अभी जो क्रोटन्स हमारे अच्छी तरीके से क्रिस्पी नहीं हुए हैं तो आप उनको ओवन के ऊपर रख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, हम एक बाउल में पानी लेते हैं, उसमें कुछ क्यूब्स हमने आइस डाल देना है। तो दोस्तों, जितना ठंडा यहाँ पे पानी होगा और उसमें हम जो आइसबर्ग है उसको डालेंगे तो उतना ही ज़्यादा सैलेड लॉन्ग लाइफ तक चलेगा। मतलब बोले तो दोस्तों, यहाँ पे कुछ टाइम जैसे 20 मिनट आधा घंटा तक सैलेड का कुछ भी नहीं होता है, सॉगी नहीं होता है। अब दोस्तों, बनाना है हमने सैलेड का ड्रेसिंग। तो हमने यहाँ पे 2 चम्मच मेयोनीज के ले लिए हैं, और उसके बाद हमने थोड़ा सा इसमें डालना है नमक, और नमक के साथ साथ ही दोस्तों हमने हल्का सा यानी कि 1/4 चम्मच हमने इसमें काली कूटी हुई मिर्ची डाल देना है। उसके बाद दोस्तों, हमने एक लेमन लिया है जिसको कि हमने 2 टुकड़े करके उसका पूरा जूस यहाँ पे ड्रेसिंग में डाल देना है। तो फ्रेंड्स, अब हमने यहाँ पे लेना है थोड़ा सा चीनी, यानी कि 1/4 छोटे वाले चम्मच से हमने इसमें चीनी का भी इस्तेमाल किया है। 1 बड़ा चम्मच आप इसमें ऑलिव ऑयल का डाल सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आप सैलेड ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आपने इसको अच्छी तरीके से कर देना है मिक्स, और थोड़ा हमने यहाँ पे दोस्तों रॉ गार्लिक भी डाला है ताकि इसका फ्लेवर और भी ज़्यादा एक्टिव हो जाए। साथ ही साथ हमने यहाँ पे क्रीम का भी इस्तेमाल किया है, ताकि जब हम सैलेड को खाएं तो खट्टा, पेपर से थोड़ा स्पाइसी और क्रीमी से थोड़ा यहाँ पे क्रीमी फ्लेवर रहे। ड्रेसिंग हमारा रेडी हो चुका है। तो अब हमने यहाँ पे सैलेड को मिक्स करना है। तो मिक्स करने के लिए सबसे पहले हमने आइसबर्ग को अच्छी तरीके से छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर देना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम छोटे छोटे टुकड़ों में हाथ से ही कट कर सकते हैं, नाइफ़ की ज़रूरत, यहाँ पे चाकू की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो लेटुस है तो ये बहुत ही सॉफ्ट होता है, अच्छी तरीके से हाथ से ही टूट जाएगा। तो यहाँ पे जो बड़े बड़े पीस रह गए हैं तो उनको भी हम थोड़ा छोटा छोटा करेंगे। और उसके बाद दोस्तों, हम यहाँ पे इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसमें डालेंगे ड्रेसिंग जो हमने बनाया हुआ है। तो इसके साथ साथ ही हम कुछ और आइटम भी डालेंगे। सबसे पहले तो हमने यहाँ पे सॉस डाल देना है। उसके बाद दोस्तों, हमने इसमें हल्का सा फ्राई किया हुआ गार्लिक भी ऐड कर देना है। तो फ्रेंड्स, उसके बाद हमने इसमें डालना है ऑलिव ऑयल। तो हमने इसमें 1 बड़ा चम्मच ही ऑलिव ऑयल डाला है। उसके बाद दोस्तों, हल्का सा आप सॉल्ट पेपर भी इसमें ऐड करेंगे। सॉस में तो ऑलरेडी हमने डाला हुआ ही है, लेकिन एक्स्ट्रा अगर हम ऐड करेंगे इसमें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है फ्रेंड्स, कि जब हम मिक्स करते हैं तो उसके साथ साथ ही लीफ में अच्छी तरीके से सॉल्ट पेपर चिपक जाता है। तो अब हमने इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर देना है, और मिक्स हमने इस तरह से करना है दोस्तों, जैसे कि हम बहुत ही स्लोली हल्के हाथों से, ज़्यादा इसको टाइट हाथों से आपने नहीं पकड़ना है। यहाँ पे लेटुस बहुत ही सॉफ्ट है, और बहुत ही सॉफ्ट हाथ से अगर आप इसको मिक्स करेंगे तो बहुत ही लाजवाब हमारा सैलेड बन के तैयार हो जाएगा। तो अब हमने एक प्लेट में इसको सर्व कर देना है।
हम यहाँ पे सैलेड इसी प्लेट में सर्व करते हैं, तो इसके लिए हमको यहाँ पे कोई गार्निश वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो अब हमने जो क्रॉटन्स बनाए थे उसको हमने इस बॉल में, जिसमें हमने सैलेड को मिक्स किया है, तो उसी में ऐड कर देना है। साथ ही साथ हमने यहाँ पे चेरी टमाटो और यहाँ पे ब्लैक ओलिव्स का भी इस्तेमाल किया है। तो फ्रेंड्स, अगर हम इसको ऐसे सैलेड के ऊपर डाल देते हैं तो इसको खाने में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा। तो इसके साथ थोड़ा सॉस डालना तो मांगता है, और हमने डाल भी दिया है। अगर इसके सॉस के साथ इसको अगर खाते हैं तो खाने में बहुत ही ज़्यादा लाजवाब लगेगा। थोड़ा हमने इसमें पार्सली चॉप और थोड़ा हमने इसमें पार्मेजाना चीज़ ग्रेटर करके डाल दिया है। तो फ्रेंड्स, अगर आप इसमें पार्मेजाना चीज़ का इस्तेमाल थोड़ा ज़्यादा करते हैं तो खाने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। तो यहाँ पे हमने सैलेड के ऊपर उसको अच्छा से मिक्स करने के बाद इसको डाल देना है। तो यहाँ पे सैलेड में भी जो क्रॉटन्स हैं, चेरी टमाटर हैं, ब्लैक ऑलिव्स है, इसको हमने डाल दिया है। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आपके पास यहाँ पे चेरी टमाटो ऑलिव्स नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। ऊपर से डालना है आपने थोड़ा सा पार्मेजाना चीज़ और साथ ही साथ थोड़ा सा चॉप किया हुआ पार्सली। इसमें गार्निशिंग का कोई ज़रूरत नहीं पड़ता है, क्योंकि फ्रेंड्स सैलेड है, सैलेड में क्या ही गार्निश करते हैं। और थोड़ा सा हमने इसमें फ्राई गार्लिक डालना है ताकि इसका जो टेस्ट है और भी ज़्यादा बढ़ जाए। फ्रेंड्स, यहाँ पे सैलेड ऑलमोस्ट कंप्लीटली बनके तैयार हो चुका है। इसमें और कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है, इसको ज़रूरत है ओनली अब खाने की। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही। वीडियो पूरी देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।